जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज़मीन से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, क्या अगर लग्गी का मान समान हो, ठीक है, तो 1 डिसमिल ज़मीन में कितना धूर होगा, और अगर मेजरिंग यूनिट को बदल दें तो फिर ज़मीन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और लास्ट में मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि लग्गी का मान समान होना चाहिए। तो जैसे मैं 5.5 हाथ की लग्गी लेके चल रहा हूँ, आप अपने घर के अनुसार आप कोई भी लग्गी का मान ले सकते हैं, ठीक है। और 1 डिसमिल ज़मीन में कितना दूर होगा, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्ग इंच में लेता हूँ। तो आपको मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूँ कि 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग इंच होता है, ठीक है, कितना वर्ग फीट होता है, वर्ग बित्ता होता है। ये सब चीज़ अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मालूम है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे ये हो रहा है कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लग्गी का मान ले लिया है 5.5 हाथ, ठीक है। अब देखिए, धूर का मान कैसे निकालते हैं, तो लग्गी का स्क्वायर करके। तो लग्गी का मान हमारा क्या है, तो 5.5 हाथ। तो ये अब हाथ में है और ये इंच में, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि 18 से गुना कर देंगे, ठीक है। जो भी लग्गी का मान होगा उसको अगर 18 से गुना कर देंगे तो वो इंच में बदल जाएगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे एक रीज़न है कि एक हाथ का जो मान होता है वह 1.5 फीट के बराबर होता है। तो 1.5 फीट को ही हम लोग इंच में अगर बोले तो 18 इंच होता है, इसीलिए इसमें ये गुना होता है। तो ठीक है, 5.5 का 5.5 और ये हाथ है, तो हाथ की जगह पे 18 लिख दिए। तो अब ये इंच में कन्वर्ट हो गया, तो ये लग्गी हो गया। अब इसको हम स्क्वायर कर दिए ऊपर में, तो ये सिंपल वर्ग इंच में आ गया लग्गी का मान, ठीक है। अब दोनों तो वर्ग इंच में आ गया। देखिए, ये भी वर्ग इंच में और ये भी वर्ग इंच में। अब धूर का मान निकालना है तो सिंपल दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.4 दूर आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से वर्ग बित्ता में अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल आपको 1 डिसमिल का मान मालूम होना चाहिए कि वर्ग बित्ता में कितना आता है। फिर लग्गी का मान लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे बित्ता में है और ये हाथ में है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, एक हाथ बराबर होता है 18 इंच, ये आपको मालूम हो गया। अब देखिए, एक बित्ता में जो होता है वो होता है 9 इंच, ठीक है। तो ये जस्ट इसका डबल है। तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा, 5.5 को डबल कर देंगे तो ये बित्ता में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पे हम 11 लिख दिए, 5.5 का डबल। अब फिर उसी तरह से इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 121 होता है 11 का स्क्वायर, और वर्ग बित्ता में हम इसको लिख देंगे। तो देखिए, ये भी वर्ग बित्ता में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये भी वर्ग बित्ता में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए 6.4 दूर आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए 6.4 दूर आ रहा है। फिर वर्ग मीटर में भी करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 6.4 दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी मान लें, ठीक है, अगर लग्गी का मान समान रहे, ठीक है, लग्गी का मान समान रहे तो 1 डिसमिल ज़मीन में हमेशा सेम ज़मीन आएगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों आ रहा है, तो देखिए, मान चलिए ये 1 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी जो है ये सेम है। इसका मेजरिंग यूनिट आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे वर्ग, हाथ, बित्ता, डेग, कुछ भी रख लीजिए, बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका क्वांटिटी जो है वो सेम है। समझ में आया? तो इसीलिए हमेशा आंसर सेम ही आएगा। तो अगर आपको इस तरह से और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अपने दोस्तों को कुछ ज़मीन से रिलेटेड सिखाना है तो आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।